कोई भी कॉलेज अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स पे अटेंडेंस के नाम पे किसी भी तरह से अपनी मनचाही चीजें नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि एमयूएचएस ने एक ऐसा तगड़ा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल सर्कुलर जारी किया है ना, उसके बाद सारे स्टूडेंट्स, सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स खुश हैं। क्यों? और ऐसा जीआर क्यों आया है, क्या जीआर है, ऐसा क्या उस जीआर में मेंशन किया है एमयूएचएस ने, वो सब हम यहाँ पे इजी वे में समझने वाले हैं। उस जीआर पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इफ यू आर स्टडिंग बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीबीएससी नर्सिंग अंडर एनी एफिलिएटेड कॉलेज अंडर एमयूएचएस, तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जैक्टली ये जीआर क्या है? सो जीआर समझने से पहले हमें एक चीज बहुत जरूरी है मेंशन करना, दैट इज ये जो भी जीआर है उसके पीछे एफर्ट्स है नर्सिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर फाउंडेशन महाराष्ट्र, क्योंकि इन्होंने 2 अप्रैल और 25 अप्रैल को लेटर दिया था रिगार्डिंग द मेकअप ड्यूटी 1:3 1:5, एंड तब जाके इसके ऊपर उनके एफर्ट से, बिकॉज अगर किसी और के एफर्ट्स या फिर कोई और लोग यहाँ पे जाके बताते तो डेफिनेटली उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया होता। यहाँ पे क्लियरली एमयूएचएस ने नर्सिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर फाउंडेशन का रेफरेंस दिया है, तो यस वी शुड बी थैंकफुल टू देम। तो कमेंट बॉक्स में आप थैंक यू नर्सिंग स्टूडेंट वेलफेयर फाउंडेशन ये भी लिख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस और ये आया क्यों। ओके, सो ये सर्कुलर आया क्यों है, ये सर्कुलर इश्यू क्यों किया गया है? तो कई सारे स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी तरह से अगर एक दिन अब्सेंट रहता है तो उनको 3 दिन की ड्यूटी करनी पड़ती है टू मेकअप दैट, टू कंपेंसेट। ठीक है, या फिर कई ऐसे कॉलेजेस है जहां पे एक दिन अगर अब्सेंट रहता है तो 5 दिन की ड्यूटी उन्हें करनी पड़ती है एज अ मेकअप ड्यूटी, मतलब एक्सेसिव ड्यूटी, एक्सेसिव क्लिनिकल आवर्स। और कुछ लोग तो इतने अल्ट्रा प्रो मैक्स है, वो ऑफर देते हैं कि अगर तुम्हें नहीं करनी ड्यूटी, एक्स्ट्रा मेकअप नहीं करना है, मेकअप ड्यूटी नहीं करनी है, तो आप कुछ पे कर दो, कुछ सर्टेन अमाउंट आप पे कर दो, कंपनसेट हो जाएगा, खत्म। तो ये कंप्लेंट आए। सो ये स्टूडेंट्स की कंप्लेंट एमयूएचएस तक पहुंचाने का काम हमने देखा नर्सिंग स्टूडेंट वेलफेयर फाउंडेशन ने किया, एंड उसके बाद एमयूएचएस ने एक ऑफिशियल सर्कुलर ही निकाल दिया। तो एमयूएचएस का जो रिस्पांस था वो एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन रहा अबाउट द मेकअप ड्यूटी, एंड उन्होंने ऐसा ही बस बोलने के लिए नहीं बोला कि हम रेगुलेटरी बॉडी है, हमारे अंडर सारे कॉलेजेस है, तो मैं नहीं, उन्होंने आईएनसी के रेगुलेशन के आधार पर एक सर्कुलर बनाया है और सारे कॉलेजेस को एक यूनिफॉर्म गाइडेंस बताया कि ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, दिस शुड बी द वे, आपको किस तरह से मतलब क्या करना चाहिए। ठीक है, हम वो सब देखने वाले हैं। ओके, अब इस जीआर में अगर सॉरी इस सर्कुलर में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट दिया है, विषय दिया है, और इसी में हमें समझ में आता है कि एज पर द जीआर कौन से कोर्सेस या फिर कौन से कॉलेजेस कवर होते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस जहां पर बीएससी नर्सिंग, पीबीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या फिर ये जो कोर्सेज होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो ये कोर्सेज सीख रहे हैं तो उन सभी पे ये कोर्स एप्लीकेबल है, मतलब उन सभी पे ये सर्कुलर एप्लीकेबल है। मतलब सारे एमयूएचएस के कॉलेजेस, ऐसे कॉलेज जो एमयूएचएस के अंडर एफिलिएटेड है, उन सभी नर्सिंग कॉलेजेस पर ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 66 ऑफ 2026 जो कि 8 जुलाई को आया है, वो एप्लीकेबल है। इस पर अब एक और चीज है, कुछ स्टूडेंट जो जीएनएम एएनएम करते हैं तो उनको भी मेकअप ड्यूटीज करनी पड़ती है। अभी जीएनएम और एएनएम कोर्स जो है महाराष्ट्र का पैरामेडिकल बोर्ड है उसके अंडर आता है, उनके अंडर उनका कोर्स और एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर वी डेफिनेटली होप कि उनकी तरफ से भी एमयूएचएस के इस सर्कुलर का रेफरेंस लेके उनकी तरफ से भी ऐसे कुछ आए, या फिर ये उन जीएनएम और एएनएम पे ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल ऐसा नहीं है, ऑफिशियल ये चीजें सर्कुलर में मेंशन की गई है, तो जीएनएम और एएनएम को भी कंसिडर किया जाए और उन पर भी ये सर्कुलर लागू हो। दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट, वी ऑल रिक्वेस्ट, ऑल द जीएनएम एंड एएनएम पीपल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे सर्कुलर पे। सर्कुलर के अनुसार फर्स्ट जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है कि आईएनसी क्या कहता है। सो व्हाट डज आईएनसी से एक्चुअली से अबाउट इट। आईएनसी का कहना है, अब ये पूरा फर्स्ट सर्कुलर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, आप इफ यू वांट यू कैन रीड, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताता हूं। आईएनसी का कहना यह है कि अगर आपको डिग्री पास आउट करनी है, मतलब आपको डिग्री चाहिए या फिर कोर्स कंप्लीट करना है, तो उससे पहले आपका क्लिनिकल अटेंडेंस जो है वो 100% होना चाहिए, मतलब जो प्रैक्टिकल पोस्टिंग वगैरह जो होता है, क्लिनिकल ड्यूटीज, वो 100% उसमें अटेंडेंस चाहिए। एंड आपका जो थ्योरेटिकल अटेंडेंस है वो 80% होना चाहिए, 80% थ्योरेटिकल अटेंडेंस एंड क्लिनिकल अटेंडेंस 100%। अगर ये नहीं होता है
तो उनके जो भी शॉर्टफॉल्स है, मतलब जितने भी आप मिस करते हो, जितने भी आवर्स आप मिस करते हो, तो उतने आवर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना भी आवर्स है उतने आवर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो 100% अटेंडेंस इन ईच प्रैक्टिकल एरिया एंड मिनिमम 80% अटेंडेंस इन थियोरी ईच कोर्स सब्जेक्ट बिफोर द अवार्ड ऑफ डिग्री। तो आपको डिग्री मिलने से पहले, कोर्स कंप्लीट करने से पहले, बिफोर यू गेट द डिग्री, ये जरूरी है। ठीक है, सो अगर आप ये नहीं करते हो देन यू विल हैव टू फुलफिल द शॉर्ट फॉर्म, वो जो भी शॉर्टफॉल है वो आपको कंप्लीट करना पड़ सकता है। दिस इज व्हाट आईएनसी सेज एज पर द पॉइंट 1 इन द सर्कुलर। ठीक है, अब पॉइंट 2 क्या कहता है, इसमें मेकअप ड्यूटी का रूल बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट, इन शॉर्ट में यहां पे बता रहा हूं, यू कैन रेफर टू दिस ऑफिशियल सर्कुलर ऑल्सो, अगर कोई स्टूडेंट क्लिनिकल आवर मिस करता है तो जो एक्चुअल शॉर्टेज है तो वही कंप्लीट करना है। आईएनसी क्या करता है, रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर कोई डिफिशियंसी है प्रैक्टिकल या फिर क्लिनिकल में, तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट ओनली द एक्चुअल शॉर्टफॉल। जितना डिफिशियंसी है, मतलब 10 आवर्स अगर आप, मतलब आप मिस कर गए, आपकी डेफिशिएंसी है 100% अटेंडेंस के लिए, अगर 10 आवर्स कम पड़ रहे हैं तो आपको उतना ही फुलफिल करना है, ये कहना है आईएनसी का। इस सर्कुलर का सेकंड पॉइंट ये एमयूएचएस ने बताया एंड क्लियर किया है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बिगेस्ट क्लियरेंस यहां पर यह बताया गया है कि आईएनसी के रेगुलेशन में कहीं पर भी 1:3 का रूल नहीं है, कहीं पर भी 1:5 का रूल नहीं है। फिर से सुनिए, सारे कॉलेजेस जो 1:3 और 1:5 का लाद रहे हैं ना बच्चों पर, नर्सिंग स्टूडेंट्स पर, अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो सुनो, आईएनसी का रेगुलेशन में कहीं पर भी 1:3 और 1:5 का रेगुलेशन नहीं है। कोई भी स्पेसिफिक आईएनसी प्रोविजन इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आपको मेकअप ड्यूटी फिर 1:5 देना है, 1:4 देना है। दिस इज द थर्ड पॉइंट, ये आप सुन सकते, ये आप रीड कर सकते हैं। अंडर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल नॉर्म देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर इंडियन नर्सिंग काउंसिल नॉर्म एक्सेसिव और प्रिस्क्राइबिंग एक्सेसिव और प्यूनिटिव मेकअप ड्यूटी 1:3 और 1:5। मन से नहीं बोल रहा हूं, जो एमएचएस का सर्कुलर है वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब बढ़ते अगली पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 इस सर्कुलर का, कैन कॉलेजेस आस्क फॉर मेकअप ड्यूटी? यस, ये चीज ठीक से समझ लो, कॉलेजेस मेकअप ड्यूटी के लिए पूछ सकते, आपको बोल सकते, लेकिन कौन से? एक्सेसिव ड्यूटी नहीं, जो 1:3 1:4 का 1:5 का जो आप बोल रहे हो, एज पर द पॉइंट नंबर 4, कॉलेजेस जितना शॉर्टफॉल है, पहले भी सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि जितना शॉर्टफॉल है वो ही करना है। कोई भी रूल में वो जो आप करते हो ना 1:3 1:5, इट इज नॉट जस्टिफाइड, और कोई भी ऐसा रूल या रेगुलेशन भी नहीं है आईएनसी का। तो जितना शॉर्टफॉल है उतना ही मेकअप ड्यूटी लगा सकते हैं, बट ओनली टू कंप्लीट एक्चुअल क्लिनिकल डिफिशियंसी। 10 आवर्स मिस कर गए हो, 10 आवर्स डिफिशियंसी है, तो वही कंप्लीट करने के लिए आप मेकअप ड्यूटीज लगा सकते हो, कॉलेजेस मेकअप ड्यूटी लगा सकते हैं, एंड मॉनिटरी का कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 एज पर द सर्कुलर। अब मनी कैन नॉट बी डिमांडेड, ये स्ट्रेट कहा गया है, कॉलेज कैन नॉट डिमांड मनी इंस्टेड ऑफ मेकअप ड्यूटी। अगर कोई भी ये ऑफर देता है, क्योंकि ऑफर देने के हमारे पास, मतलब हमारे यहाँ बहुत लोगों को बहुत पसंद है ऑफर देना, अगर ये नहीं तो ये कंपनसेट करने के लिए, तो ऐसा इट इज स्पेसिफिकली क्लैरिफाइड कि डिमांडिंग मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द ड्यूटी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और अगर एज पर द सर्कुलर 5th नंबर का पॉइंट अगर देखें, अगर कोई भी डिमांड करता है तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, इफ प्रूवन अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन एज पर द आईएनसी नॉर्म्स, और दिस इज व्हाट एमयूएचएस सेज 5th पॉइंट पे। अगर कोई पैसा मांगता है, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कॉलेज आपको बोलता है कि ये करो, नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलो आपको ये ऑफर देते हैं, यू कैन रिपोर्ट इट, नो मनी कैन बी डिमांडेड। कोई भी कॉलेज मनी आपको डिमांड नहीं कर सकता एज पर द सर्कुलर। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, यहां पे कॉलेजेस को एमयूएचएस ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको आईएनसी के जो भी रेगुलेशंस है वो फॉलो करने हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। जो एक्सेसिव प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं 1:3, कोई 1:5 कर रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, वो नहीं चलेगा, एंड मॉनेटरी डिमांड्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। दीज गाइडलाइंस एवरी कॉलेज नीड टू फॉलो। कोई भी अटेंडेंस का प्रेशर नहीं बनाना है, जो मिस किया है वही उनसे कंप्लीट कराओ, बाकी ये चीजें नहीं चलेंगी। दिस इज व्हाट आईएनसी, दिस इज व्हाट एमयूएचएस स्टेट्स इन द सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट
अब इसका मीनिंग क्या होता है, जो सर्कुलर आया है, व्हाट डज इट मीन, कि जो पहले एक्सेसिव ड्यूटीज होती थी या फिर अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स, कोई बोलता है कि अरे हमारे कॉलेज में इस तरह से होता है, हमारे कॉलेज में उस तरह से होता है, स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन है, स्टूडेंट को यह भी लगता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा रिपोर्ट, हमारा रिजल्ट, हमारी डिग्री, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, इस तरह से कंफ्यूजन भी रहता है। लेकिन अब इस सर्कुलर के बाद एक यूनिफॉर्म गाइडेंस है सभी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेजेस के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और एक्चुअल डिफिशियंसी जो है वही आपको फुलफिल करनी है, कंप्लीट करनी है। जितने ड्यूटीज आपकी मिस हुई है, जितना शॉर्टेज है, उन्हीं ड्यूटीज को, उन्हीं आवर्स को कंप्लीट करने के लिए मेकअप ड्यूटीज रहेगी, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो एक एग्जांपल अगर हम दे, अगर कोई स्टूडेंट 20 आवर्स 20 आवर्स मिस करता है, 20 आवर्स क्लिनिकल आवर मिस करता है, अब ये मेकअप ड्यूटी सिर्फ क्लिनिकल आवर्स के लिए है और थ्योरेटिकल 80% अटेंडेंस चाहिए। तो अगर कोई क्लिनिकल आवर्स के 20 आवर्स मिस करता है तो उस स्टूडेंट को सिर्फ 20 आवर्स का ही मेकअप ड्यूटी करना है। 1:3 के हिसाब से 60 आवर्स नहीं करने हैं या फिर 100 आवर्स नहीं करने हैं। तो आपका अटेंडेंस आपके पास भी होना चाहिए, आप कितने दिन अब्सेंट रहे हैं, आपको डेट भी पता होनी चाहिए। ये आपको भी आपके साइड से काम करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए और गो अगेंस्ट दिस, ये नहीं है। एमयूएचएस ने सीधे से बोला है इसके अनुसार होगा नहीं, होगा तो जितने भी क्लिनिकल आवर्स आप डिफिशिएट हो उतने आपको कंप्लीट करने पड़ेगा। ठीक है, सो फाइनली एमयूएचएस क्या करता है, एमयूएचएस सपोर्ट करता है। यस, एमयूएचएस का कहना है कि जो आईएनसी के नॉर्म्स है कि आपको 100% क्लिनिकल अटेंडेंस आपके चाहिए तो वो चाहिए, 80% मिनिमम थ्योरी में जो है अटेंडेंस चाहिए तो वो चाहिए। अगर क्लिनिकल आवर्स में अटेंडेंस आपका कम है तो वो आपको मेकअप करना पड़ेगा। लेकिन जितने आवर्स कम है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, अगर 20 आवर्स कम है तो 20 आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, 50 कम है तो 50 आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं करना, वो जस्टिफाइबल नहीं है। एंड उसको कंपेंसेट करने के लिए पैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो एक्चुअल डिफिशियंसी कंप्लीट करनी चाहिए। नो ऑफिशियल आईएनसी रूल रिगार्डिंग 1:3 और 1:5 मेकअप ड्यूटी। सो दिस वाज द ऑफिशियल जीआर। ये है जीआर इसके बारे में कि जो मेकअप ड्यूटीज लगाई जाती थी, जिसके कारण देखो कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे दोस्त थे, कई सारे लोग हमने देखे हैं, जूनियर से, इवन माय क्लासमेट्स, इवन हम, वी हैव बीन थ्रू दिस और वी हैव बीन वेटिंग कि यार क्यों है, और कोई किसी ने सोचा भी नहीं कि ये रूल है या नहीं, जस्ट बिकॉज कॉलेज ने कहा है, जस्ट बिकॉज कोई क्लास कोऑर्डिनेटर कहता है कि ये करना पड़ेगा तो करते हैं। और इसमें कई सारे लोग ना आगे चल, बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं कि वो पीछे रह गए हैं, अपनी डिग्री, उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। एएनएम जीएनएम कॉलेजेस में भी ये बहुत होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, आपके मेकअप ड्यूटीज आप करो, अरे जितने आर से उतने ही हम कंप्लीट करेंगे, उतने ही हमसे कंप्लीट कराओ, दैट इज लीगल, वो आईएनसी के नॉर्म्स में, गाइडलाइंस में आता है। उसके अलावा 1 भी मिनट नहीं काम करना, वो कुछ भी नहीं करना है, वही करेंगे, वही करना चाहिए। दैट इज व्हाट एमयूएचएस हैज स्टेटेड। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ये जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट वेलफेयर फाउंडेशन है, उनका तो बहुत आई वुड लाइक टू अपलॉज देम। अगर कोई आप देख रहे हो वीडियो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए, आप शेयर करिए डेफिनेटली। एंड मैं आप सारे व्यूअर्स को भी बोलूंगा, नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी बोलेगा, यू कैन डेफिनेटली उनको अपलोड करिए, क्योंकि उन लोगों के एफर्ट्स के कारण ये एमयूएचएस ने उस पर विचार वगैरह करके अब ये सर्कुलर दिया है। सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज थिंग, वेरी गुड न्यूज, और ये अच्छी बात है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतने सालों से ये चीज चल रही थी, अब कहीं पर जाके ये ब्रेक लग गया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप, आई बिलीव कि आपको इस जीआर के बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं था या फिर पता नहीं था, तो इस वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स उस जीआर के बारे में आपको नॉलेज मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया, समझ में आया। अगर आपके कोई भी डाउट फिर भी रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे हम बनाते हैं। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को तो लाइक करिए ही करिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगली बार वीडियो बनाएं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।